Hello everyone. So our question is D is a three-digit number such that the ratio of number to the sum of its digit is least. What is the difference between the digit at the hundred place and the digit at units place of D? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2023 का PYQ है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि D एक थ्री डिजिट नंबर है सच दैट द रेशियो ऑफ नंबर टू द सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट, यानी कि डी, जैसे कि डी एक थ्री डिजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल डी एक थ्री डिजिट नंबर है जो कि है ए बी सी। ए बी एंड सी आर द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। ओके, सो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर ऐसा कोई नंबर है थ्री डिजिट जिसमें ये नंबर यानी ए बी सी नंबर डिवाइड बाई सम ऑफ डिजिट्स ए प्लस बी प्लस सी, ये जो रेशियो है दैट शुड बी लीस्ट। लीस्ट मीन्स मिनिमम होना चाहिए। ओके, ऐसा नंबर हमें बताना है। ओके स्टूडेंट, सो देखिए पहली बात तो ये कि अगर हम इस रेशियो की बात करें तो कोई भी रेशियो जो है, जैसे कि कोई रेशियो है P बाई क्यू, ये कोई रेशियो है, ये मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा जब P यानी कि नोमरेटर जो है वो मिनिमम होगा और जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो P की वैल्यू अगर मिनिमम होगी और Q की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी ये रेशियो जो है वो मिनिमम होगा या लीस्ट होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ऐसा नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पे रेशियो क्या दे रखा है, ये वाला रेशियो, यानी कि ये जो नंबर है डी ए बी सी और इसका रेशियो जो है वो क्या है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए ये नंबर और इसके सम ऑफ डिजिट का रेशियो। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए आपको पता होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कैसे एक्सपेंड करते हैं किसी भी नंबर को। तो ये थ्री डिजिट नंबर है तो इसको हम लिखेंगे 100A प्लस 10B प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये सम ऑफ डिजिट हो गया। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है ये क्या होनी चाहिए? लीस्ट होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब मिनिमम होने के लिए मतलब ये है कि ये जो नोमरेटर है वो आपका मिनिमम होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब हमें ए बी और सी की वैल्यूज कुछ ऐसी लेनी है जिससे कि आपको ये नोमरेटर जो है वो मिनिमम मिले और जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम मिले। अब देखो स्टूडेंट, अब सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर को मैक्सिमम लेने का मतलब ये है कि ए बी और सी की वैल्यू मैक्सिमम लेनी। अब अगर मान लिया मैं ए बी और सी की वैल्यू सबकी 999 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? देखो ए बी सी की वैल्यू 999 लेते हैं तो 999 डिवाइड बाई 9 प्लस 9 प्लस 9। अब ये जो नंबर है ये क्या बन जाएगा? देखो ये मैक्सिमम नंबर बन गया। जो थ्री डिजिट नंबर है वो भी तो मैक्सिमम बन गया ना, हालांकि ये सम ऑफ डिजिट मैक्सिमम आ गया लेकिन ये नंबर भी तो मैक्सिमम बन गया ना। बट हमें तो इसको मिनिमम चाहिए, ये तो मैक्सिमम बन गया। तो ये जो रेशियो है ये आपका लीस्ट रेशियो नहीं होगा। चलिए दूसरी बात, अब अगर मान लिया हम इन नंबर्स को, जैसे कि ए बी सी की वैल्यू को अगर इसको मिनिमम बनाना है तो मिनिमम नंबर लेने पड़ेंगे। तो अगर मान लिया मैं मिनिमम 1 1 1 ले लेता हूँ तो यहाँ से 1 + 1 + 1 जो है ये भी क्या हो जाएगा? अब ये चीज मिनिमम नहीं बन, सॉरी मैक्सिमम नहीं बन गई, ये मिनिमम बन गई। तो हमें कुछ ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे कि आपका नोमरेटर भी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम रहे और डिनोमिनेटर भी मैक्सिमम रहे। ठीक है, तो अब ऐसा सोचिए, देखिए जब हम ए बी और सी की वैल्यू को एज्यूम करते हैं तो देखो ए बी सी को मैक्सिमम ले रहे हैं ताकि ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए ए 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और सी 1 से मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं ए को बड़ा नंबर लूंगा तो ये जो न्यूमरेटर है इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? उस नंबर का 100 टाइम्स हो जाएगा। तो ए को हमें मिनिमम लेना पड़ेगा क्योंकि ए 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो अगर मान लिया मैं ये ए को 1 लेता हूं तो यहाँ पे 100 ऐड होगा, अगर मैं 2 ले लेता हूँ ए को तो ये 200 ऐड होगा, 3 ले लेता हूँ तो 300 ऐड हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ए की वैल्यू को अगर मैं 1 से इंक्रीज कर रहा हूं तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में तो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन नोमरेटर में 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मान लिया मैं 1 की बजाय 2 ले लेता हूं तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ऐड हो रहा है, यानी कि 1 की बजाय 2 लेने का मतलब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1
से 100 और 2 से 200, यानी कि 100 का सीधा 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ए को तो मिनिमम लेना पड़ेगा। तो ए को क्या ले, हम ए को मिनिमम यानी कि 1 ले लेते हैं, ए को 1 ले लेते हैं, और बी और सी को मैक्सिमम ले लीजिए, जैसे 9 और 9 डिवाइड बाई, अब देखो ए को 1 लिया हमने, बी को 9, सी को 9, तो ये जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 199 डिवाइड बाई ये बन जाएगा 19। तो इसका जो रेशियो आएगा, अप्रोक्सीमेटली रेशियो की जो वैल्यू आएगी, दैट विल बी 10.4, अप्रोक्सीमेटली ये आएगी। अब देखिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, हमने ए को मिनिमम ले लिया क्योंकि ये 100 से मल्टीप्लाई है ताकि ये वैल्यू मिनिमम रहे, तो हम बी को भी तो मिनिमम ले सकते हैं क्योंकि ये भी तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। चलो एक बार लेके देखते हैं कि अगर मान लिया मैं ए को 1 ले लेता हूँ, बी को भी मिनिमम ले लेता हूँ, जैसे कि 1 ले लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद सी को मैक्सिमम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर है उसको भी तो बड़ा नंबर बनाना है ना। तो ये 1 + 1 + 9 हो जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 119 और डिवाइड बाई ये बन जाएगा आपका 11। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट रेशियो आएगा वो क्या बनेगा, 10.8 आएगा। देखो ये रेशियो जो है, इस रेशियो से वैल्यू बड़ी आ गई, तो मतलब लीस्ट तो यही हुआ ना। चलो अब दूसरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि चलो ठीक है, अगर मान लिया हम ए को 1 की बजाय 2 ले लेते हैं और बाकी को 9 ले लेते हैं, तो क्या रेशियो हमारा आएगा, नहीं तो वो भी करके देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इसको ए को 2 ले लिया, बाकी 9 ले लिया, ठीक है, डिवाइड बाई 2 + 9 + 9। अब ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ये तो मिनिमम नहीं बन रहा। तो जैसे कि ये 2 + 9 + 9 क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी दैट विल बी 14.9 अप्रोक्सीमेट आएगी। तो ये भी देखो इससे बड़ा आ रहा है, रेशियो की वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मान लिया मैं 2 की बजाय 3 लूंगा, तब भी आपका ये जो रेशियो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे कि 399 डिवाइड बाई 3 + 9 + 9, ये वैल्यू लेंगे तो ये 399 और डिवाइड बाई ये बन जाएगा आपका 21। तो ये भी जो वैल्यू आएगी ये इससे बड़े ही आएगी, आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो ये रेशियो की वैल्यू आ रही है ये लीस्ट आ रही है आपकी, ये लीस्ट आ रही है, और लीस्ट यहीं पे आएगी। इससे छोटा अगर हम नंबर लेते हैं तो हमारा रेशियो बड़ा बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए इस 9 में अगर कुछ डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे तो जो डिक्रीमेंट आएगा वो कितना आएगा। जैसे अगर मान लिया मैं ये यूनिट प्लेस को अगर डिक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे तो 1 का डिक्रीमेंट होगा और यहाँ पे 1 का डिक्रीमेंट होगा, तो ये 18 यानी कि 198 डिवाइड बाई 18 हो जाएगा। ये भी जो रेशियो की वैल्यू आएगी ये इस 10.4 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा कि ये जो डी नंबर है आपका ABC, ये क्या नंबर बनेगा, ये 199 ही बनेगा। इसी में ये रेशियो जो है वो लीस्ट आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि ये जो डी नंबर है इसके 100 प्लेस का जो डिजिट है और यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसका डिफरेंस बताना है। तो 100 प्लेस का डिजिट 1 है आपका, यूनिट प्लेस का डिजिट 9 है, सो इनका डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी 9 - 1 8। This is your answer. Option C is your correct answer. Okay, student. Thank you. Bye.